हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारी नई वीडियो में आपका। आज स्टार्ट करते हैं हम इमेज डिस्प्ले एंड इमेज क्वालिटी पार्ट 4, सिटी पार्ट 4, कंप्यूटेड टोमोग्राफी पार्ट 4। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इमेज डिस्प्ले एंड इमेज क्वालिटी क्या होता है? एक इमेज डिस्प्ले क्या होती है कि हमारी कंप्यूटर या फ़ोन की जो डिस्प्ले होती है वो किस तरीके का कार्य करती है, एंड इमेज क्वालिटी जो डिस्प्ले पर इमेज आती है वो कैसी आती है, एंड इमेज की क्वालिटी कैसी होती है। जैसे कैमरे में अलग अलग इमेज आती है, अलग अलग तरीके से फ़िल्टर लगाई हुई इमेज आती हैं, तो इमेज डिस्प्ले में कैसी इमेज आती है एंड इमेज क्वालिटी कैसी आती है इमेज की। चलिए स्टार्ट करते हैं। The display device also play a crucial role in how image quality is perceived. Factors like screen resolution, color accuracy, and brightness can affect the visual experience. क्या कि जो डिस्प्ले डिवाइस होता है हमारा वो एक क्रूशियल रोल होता है नाउ इमेज क्वालिटी परसीव्ड, जो एक इमेज क्वालिटी को जन्म देता है, परसीव्ड करता है। फैक्टर लाइक स्क्रीन रिसोल्यूशन, इसमें जो फैक्टर लगाए जाते हैं वे सही तरीके से स्क्रीन को मेंटेन रखकर, पोजीशन को मेंटेन रखकर फैक्टर सेट किए जाते हैं। एंड कलर एक्यूरेसी का ध्यान रखा जाता है। एंड ब्राइटनेस कैन अफेक्ट द विजुअलाइजेशन एक्सपीरियंस टेक्नीशियन होता है। तो इस पॉइंट को आप नोट करेंगे। द डिस्प्ले डिवाइस आल्सो प्ले ए क्रूशियल रोल इन नाउ इमेज क्वालिटी is perceived. Factor like screen resolution, color accuracy and brightness can affect the visual experience. इस पॉइंट को आप थोड़ा सा नोट करें एंड स्टडी करें इसकी कि इमेज डिस्प्ले एंड इमेज क्वालिटी एक मेन क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है एग्ज़ाम के। तो आप इसको स्टडी करेंगे साथ के साथ एंड ध्यान रखेंगे कि इसे नोट करना ना भूलें। इसमें जो मेन पॉइंट हैं वे हैं मेन वर्ड क्रूशियल रोल, इमेज क्वालिटी एंड फैक्टर हो गया हमारा, एंड कलर एक्यूरेसी, ब्राइटनेस एंड एक्सपीरियंस। इसमें मेन पॉइंट यही है। कल आपको हम थोड़ा सा अलग चीज़ पढ़ाएंगे, कुछ पॉइंट्स बताएंगे मेन सिटी में ही कि कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं वे कैसे होते हैं, सिटी कैसे होता है, कुछ ऐसे बताएंगे हम प्रिपेयर करके, जिसमें आपको फ़ायदा मिलेगा थोड़ा सा। कैसे पोजीशन लगती है, कैसे सब कुछ होता है, ये आपको कल बताया जाएगा। तो कल की वीडियो ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, इम्पोर्टेंट है थोड़ी सी, उसका ज़रूर थोड़ा सा ध्यान रखें आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट है HRCT। HRCT के बारे में आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा। HRCT होता है हाई रिसोल्यूशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी। ये किसके लिए होता है? लंग्स एंड चेस्ट के लिए, सभी को पता है। लंग्स में कोई प्रॉब्लम हो या चेस्ट में कोई प्रॉब्लम हो, किसी चीज़ का ट्रीटमेंट चल रहा हो, कंडीशन particularly those affecting the lungs, air sac and airwaves। लंग्स हमारे अफेक्टेड तो नहीं है, डिसीज नहीं है। लंग्स डिसीज हो एंड ऑफ द डिसीज लंग्स एंड चेस्ट डिसीज, तो हाई रिसोल्यूशन इसका मेन पॉइंट है। हाई रिसोल्यूशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी इज ए स्पेशल सिटी टेक्निक, एक स्पेशल टेक्निक है एंड यूज होता है डायग्नोज में, अंदरूनी बीमारियों के लिए। तो यूज टू डायग्नोज वायरस लंग्स एंड चेस्ट कंडीशन, लंग्स एंड चेस्ट की कंडीशन के लिए, पार्टिकुलरली थोज अफेक्टिंग द लंग्स, एयर सेक एंड एयरवेव्स। इस एक्सप्लेनेशन टू डेफिनेशन को आप लोग नोट करेंगे। HRCT हाई रिसोल्यूशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी इज ए स्पेशल सिटी टेक्निक यूज टू डायग्नोज virus lungs and chest condition, particularly those affecting the lung, air
सेक एंड एयर वेव्स। मेन पॉइंट है, मेन वर्ड है कंप्यूटर टोमोग्राफी, हाई रिजोल्यूशन कंप्यूटर टोमोग्राफी एंड लंग्स एंड चेस्ट कंडीशन ऑफ एयर सेक एंड एयर वेव्स, इसके मेन पॉइंट है, मेन वर्ड है। कल आपको थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ाने की कोशिश करेंगे कि इसकी मतलब थोड़ी सी मशीनों के बारे में एंड सिटी के बारे में, क्योंकि इसके जो मेन पॉइंट है वे तो शायद हो ही गए हैं। अगर कोई नया पॉइंट है तो आप कमेंट में बोलिए, तो पढ़ाया जाएगा देख के। वैसे कोशिश रहेगी आपको पढ़ाया जाए। तो इसमें जो मेन चीज़ होती है ये मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन और कुछ ऐसा खास सिटी में मेन है भी, लेकिन लगता नहीं है। अब ऐसे तो सब्जेक्ट वाइज में तो बहुत है जो सब्जेक्ट वाइज आपको पढ़ाया जाए, लेकिन पहले में कुछ सिटी के बारे में वैसे, क्योंकि इस टाइम ट्रेनिंग एंड पोस्टिंग का ज़्यादा चल रहा है, इस वजह से मैं थोड़ा सा वैसे पढ़ाना चाहता हूँ, आप लोगों को पॉइंट समझ पाएँ साथ साथ। चलिए इसको नोट कीजिए, HRCT हाई रिजोल्यूशन कंप्यूटर टोमोग्राफी को, इसकी फुल फॉर्म भी यही है HRCT की, नोट करके रखना आप लोग। एंड सही है HRCT। इसके आज 3 टॉपिक ही हैं इसमें, कल पार्ट 5 नहीं लिखेंगे आप, कल एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लिखकर ऐसे इसको याद करेंगे। एंड इसका नेक्स्ट पॉइंट है पेशेंट प्रिपरेशन। अब जब पेशेंट प्रिपरेशन की बात आती है तो पेशेंट प्रिपरेशन कैसे होता है आपको मैंने पहले भी बताया था। मैंने आपको एक्सरे के पेशेंट प्रिपरेशन बताया था, इसमें थोड़ा सा अलग है। अलग क्या है मैं बताता हूँ कि पेशेंट प्रिपरेशन इसमें होता कैसे है। पेशेंट प्रिपरेशन क्या हुआ, पहले पेशेंट अपना काउंटर पे आया, काउंटर पे आने के बाद उसने एक कंसर्ट बनवाया, अपना कंसर्ट बनवाने के बाद वो वेट करता है। जब उसका नंबर आएगा अंदर जाने का, कंसर्ट नंबर आएगा, तो उसे अंदर बुलाया जाएगा। उसको जिस चीज़ का CT स्कैन डॉक्टर ने लिख के दिया है वो खुद से करा रहा है। CT स्कैन वैसे खुद से नहीं होता है, एक्सरे खुद से हो जाता है, लेकिन CT स्कैन डॉक्टर ही लिख के देता है। तो डॉक्टर ने जो CT स्कैन लिख के दिया है उसे क्या प्रॉब्लम है वो उससे पूछी जाएगी एक बार, कि कब हुई, कैसे हुई, कहाँ हुई, ये चीज़ें पूछी जाएंगी। एंड उसकी प्रिपरेशन पूरी अच्छी तरीके से की जाएगी। फिर उसकी प्रिपरेशन एक अलग तरीके से, मेटल की चीज़ें उसमें उसके पास ना हो वे चीज़ें उसकी निकाली जाएंगी। उसकी प्रिपरेशन होती है एक CT में। अब MRI में तो फ़ोन तक भी निकलवा देते हैं, बॉडी में कुछ भी मेटल की चीज़ वैसे कुछ ना हो, एल्यूमिनियम एंड मेटल की चीज़ें। लेकिन CT में ऐसा है कि जहाँ का जिस जगह का हम स्कैन कर रहे हैं उस जगह पर ही ना हो, उसमें सिर्फ इतना देखा जाता है। तो CT स्कैन में प्रिपरेशन एक छोटी सी इसमें डेफिनेशन है, वो अलग तरीके की। एक ऐसे कि पेशेंट प्रिपरेशन फॉर CT स्कैन इंक्लूडिंग द यूज़ ऑफ पोस्ट प्रोसेसिंग टेक्निक, कि पेशेंट प्रिपरेशन में CT स्कैन जो यूज़ करता है वो पोस्ट प्रोसेसिंग टेक्निक यूज़ करता है। हमारे ऊपर जो टेक्निक यूज़ की जाती है वो पोस्ट प्रोसेसिंग टेक्निक यूज़ की जाती है, जो क्रूशियल फॉर ऑब्टेनिंग एक्यूरेट डायग्नोस्टिक इमेज, जो एक क्रूशियल एंड ऑब्टेनिंग एक्यूरेट डायग्नोस्टिक इमेज क्रिएट करता है, इमेज देता है हमें ये टेक्निक यूज़ करके। इसकी पेशेंट प्रिपरेशन सिर्फ इतनी है, तो इसको नोट करेंगे आप कि पेशेंट प्रिपरेशन फॉर CT स्कैन इंक्लूडिंग द यूज़ ऑफ पोस्ट प्रोसेसिंग टेक्निक इज़ क्रूशियल फॉर ऑब्टेनिंग एक्यूरेट डायग्नोस्टिक इमेज। इसको आप सभी चीज़ों को नोट करें और कल आपको जो पढ़ाया जाएगा उसे थोड़ा सा गौर से पढ़िएगा, वो मेन पॉइंट होंगे कल आपके लिए CT स्कैन के। और फिर उसके बाद एक दिन और आपकी क्लास चलेगी नेक्स्ट डे टू, ये मान लीजिए कल और नेक्स्ट डे आपकी क्लास चलेंगी CT की, और फिर आपको MRI में घुसा दिया जाएगा, MRI की क्लासेस चलेंगी आपकी। इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखें। और थोड़ा सा आपको अल्ट्रासाउंड प्रोसीजर के बारे में फिर पढ़ाया जाएगा। ये थोड़ा सा मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ। एंड फिर उसके बाद आपका एक सब्जेक्ट वाइज कोर्स स्टार्ट कर देंगे, जिससे आपको एग्ज़ाम में थोड़ी सी सहायता मिले। ठीक है, धन्यवाद। यहीं तक थी ये वीडियो। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
एंड नेक्स्ट वीडियो में बने रहें। थैंक यू।